भाई आज के इस शानदार जानदार वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टोटल प्रैक्टिस। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप शानदार जानदार तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को घर बैठे इंप्रूव कर सकते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आज YouTube जो है बहुत शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम YouTube पर घर बैठे अगर शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। देखो करना क्या है, आपको 10 मिनट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 से 15 मिनट अगर आप रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस को दे रहे हो ना, तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करने की नीड नहीं है। आपको करना क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप इनिशियली सबसे पहले तो अपने लेवल को जान लो। ठीक है, जब आप अपने लेवल को जान लेते हो, नो योर लेवल इन इंग्लिश, इंग्लिश में अपने लेवल को सबसे पहले जान लो। अगर इंग्लिश में आपका लेवल जो है बेसिक है, इफ यू आर फ्रॉम द बेसिक लेवल, देखो इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट बेसिक, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। The first we have the basic level, the second that we have is the mediocre level, and third is advanced level. अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बेसिक लेवल में। तो भाई बेसिक लेवल में आपको आना चाहिए सेंटेंस मेकिंग। आपका सेंटेंस मेकिंग सॉलिड होना चाहिए। आपको इनिशियली ये पता होना चाहिए कि आप किस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हो। मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सेंटेंस पूछूं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? आई एम वेकअप आता है कि आई वेकअप आता है? आप कहोगे सर आई वेकअप आता है। सर बहुत अच्छी बात है अगर आई वेकअप आपके दिमाग में आए, क्योंकि आई एम, आज मैक्सिमम लोग आई के साथ हर जगह एम लगा रहे हैं, जो एक मेजर मिस्टेक है। सो आई रिकमेंड आई वेकअप। आपको बोलना होगा आई वेकअप, डोंट से आई एम वेकअप। जैसे आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, स्पीक इंग्लिश। बहुत ही सरल सेंटेंसेस, सारे टेंस के बोलो। सिंपल पास्ट के, मैं कल 6 बजे उठा, आई वोक अप एट 6 o'clock यस्टरडे। मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडीड, मैंने सेंटेंसेस बनाए, मेड सेंटेंसेस, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाऊंगा। फ्यूचर के बारे में बात करो, आई विल टीच, मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। आपको पता है ना, जितनी प्रैक्टिस होती है ना, उतना शानदार आपका रिजल्ट निकल कर बाहर आता है। आपका लैंग्वेज स्किल्स जो होता है कंप्लीटली प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। आपने देखा होगा हम लोग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश पूछते हैं, स्टूडेंट उसको कॉन्फिडेंटली ट्रांसलेट करते हैं, तो ये कैसे होता है? इट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। भाई जब स्टूडेंट रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, अपना 100% देता है, तो ऑटोमेटिक वो बोल पाता है। सीखने का पूरा खेल प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो अपने लेवल को जानते हो, सबसे पहले बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट करो। बेसिक के बाद में अगर आप मीडियोकर लेवल के स्टूडेंट्स हो, मीडियोकर लाइक आपका टेंस मॉडल्स टू बी, टू हैव, और कुछ सिंपल सेंटेंसेस आप बना लेते हो, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हो, बट द थिंग इज दैट यू आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको सिर्फ मीडियोकर लेवल में 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। करना है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, और दूसरा करना है हाउ टू आंसर। भाई हाउ टू आस्क क्वेश्चंस और हाउ टू आंसर की मदद से आप किसी से भी इंग्लिश में बातचीत करना सीख सकते हो। सबसे आसान तरीका है इंग्लिश बोलना सीखने का, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लो और उसके आंसर करने की टेक्निक को डेवलप कर लो। क्वेश्चंस को पैटर्न को समझना है तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, जिनकी शुरुआत, पहली कैटेगरी जो होती है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हम लोग करते हैं, और दूसरी होती है आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स। दोनों क्वेश्चंस की कैटेगरी को जान लो एग्जैक्टली। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस आओ प्रैक्टिस करवाता हूं। क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? क्या वो आपका दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? क्या आप ये काम कर सकते हो? कैन यू डू दिस? क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या मैं आपको जानता हूं? डू आई नो यू? क्या मैं आपके बारे में जानता हूं? डू आई नो अबाउट यू? क्या आप इस काम को कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क? क्या वो आपका अच्छा दोस्त है? इज ही योर गुड फ्रेंड? तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? इनको हमेशा यस और नो में आंसर किया जाता है। जो भी प्रश्न आप क्या से स्टार्ट करते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, जिस भी प्रश्न को आप क्या से स्टार्ट करते हैं हिंदी में, मैंने कहा क्या आप इंदौर से हैं? अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम फ्रॉम इंदौर। भाई क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा लेकिन आंसर इंग्लिश में दे रहा हूं, यही तो इंग्लिश की विशेषता है। अगर नहीं हो तो नो, आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से नहीं हूं। राइट? आर यू फ्रॉम इंदौर? क्या आप इंदौर से हो? हिंदी और इंग्लिश में अंतर देख लो। क्या आप इंदौर से हो, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे आर यू इंदौर फ्रॉम, नहीं, आर यू फ्रॉम इंदौर। पहले प्रपोजिशन आती है, हिंदी में प्रपोजिशन बाद में जाती है।
ये जो से है ये हिंदी में प्रपोजिशन है जो इंदौर के बाद जा रही है, लेकिन इंग्लिश में प्रपोजिशन जो होती है प्लेस के पहले, मतलब इंदौर के पहले आएगी। फ्रॉम इंदौर इंदौर से, फ्रॉम भोपाल भोपाल से, फ्रॉम ग्वालियर ग्वालियर से। सो आर यू फ्रॉम इंदौर? क्या आप इंदौर से हैं? अगर आप हैं तो यस आई एम फ्रॉम इंदौर, नहीं है तो नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम उज्जैन, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो जहां से भी बिलोंग करते हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के नेचर को समझना होगा। दूसरे क्वेश्चंस आपके होते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच। जितने भी आपके WH वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे यहां पर आप लिखो। पहला WH वर्ड है हमारा व्हाट, दूसरा है आपका वेयर, तीसरा है आपका व्हेन, चौथा है आपका हाउ, नेक्स्ट है आपका हाउ मच, हाउ मेनी। ये सारे आपके क्या है? WH वर्ड्स हैं। इन WH वर्ड्स का उपयोग, मैंने कहा आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप वहाँ कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग हियर, आप यहाँ कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग हियर, आप कैसे पढ़ा रहे हो, हाउ आर यू टीचिंग, आप कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग, आप क्यों पढ़ाओगे, व्हाई विल यू टीच, आप कैसे पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच, आप कब पढ़ाओगे, व्हेन विल यू टीच, यू नो। तो इस तरीके से ये जो WH, आपको पता है हमने आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट का जो फ्री PDF हमारी बुक जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल है, उस पर हमने आपको 1500 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। यस, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सेंड किए प्रैक्टिस के लिए। So why we have given you this 1500 questions? There is a simple logic. जब आप ये 1500 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, आप किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए दोस्त आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग और आंसरिंग, आपको प्रश्न पूछना और प्रश्न को आंसर करना, ये सीखने की नीड है। अगर ये आपने आ गया देन यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश। तो क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करो, रिप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर मैं क्वेश्चन व्हाट से पूछ रहा हूँ तो प्रेडिकेट बताना, अगर मैं क्वेश्चन वेयर से पूछ रहा हूँ तो प्लेस बताना, अगर क्वेश्चन व्हेन से पूछ रहा हूँ टाइम बताना, अगर क्वेश्चन हाउ से पूछ रहा हूँ प्रोसेस बताना, अगर मैं क्वेश्चन वाई से पूछ रहा हूँ रीजन बताना। मैंने कहा why are you going there? I'm going there because I have some work. How will you go there? I will go there by train. When will you go there? I will go there in evening. According to sentence, sentence के according आंसर देने की टेक्निक को डेवलप करो। अगर मैं क्वेश्चन when से पूछ रहा हूँ मतलब टाइम बताओ, अगर मैं क्वेश्चन हाउ से पूछ रहा हूँ प्रोसेस बताओ, अगर मैं क्वेश्चन वेयर से पूछ रहा हूँ प्लेस बताओ, अगर मैं क्वेश्चन व्हाट से पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट बताओ, प्रेडिकेट बताओ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार। तो ये मीडियोकर लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आप स्टोरी रीडिंग कर सकते हैं मीडियोकर लेवल में। आप रीडिंग के थ्रू रीडिंग को समझ सकते हैं, रीडिंग का क्या मीनिंग निकल रहा है उसको डिकोड करो, टेक्स्ट को रीड करो, रीड करने के बाद उसको डिकोड करो, फिर उसको समझने की कोशिश करो, है ना। ये सारी चीज़ें जब लैंग्वेज में आ जाएगी ना ऑटोमेटिक आपका मीडियोकर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और भाई एडवांस लेवल के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करो, टोन और एक्सेंट पर वर्क करो, अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए एक टारगेट रखो कि मुझे 1 मिनट में इतनी लाइंस बोलनी है। पहले अपने सेशन को रिकॉर्ड करो। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले 1 मिनट, अब मैं आप कितने बोल पा रहा हूँ, मान लीजिए कि आप 1 मिनट में जो है कुछ 10, 15, 20 लाइन बोल पा रहे हैं, तो कोशिश करो कि 1 मिनट में आप 30 लाइन पर बोले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता ज़्यादा बोलना, इंपॉर्टेंट होता मीनिंगफुल बोलना। It doesn't matter how much you speak. What matters how meaningful you speak. So meaningful content होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब सारा बोले जा रहे हैं ब्ला 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 करके और उसमें कोई सेंस ही नहीं है। सेंस जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्लुएंसी के साथ साथ आपके सेंस पर भी आपको वर्क करना है। एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हो वो काम का कंटेंट हो आपका। अगर ये चीजें आपकी हो जाती है ना तो ओवरऑल आप अच्छा कर पाते हो और एक अच्छा रिजल्ट निकल कर बाहर आता है। और मेरी हमेशा कोशिश रही कि भाई अगर आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलना चाहिए। अभी हमने हमारी मेंबरशिप भी स्टार्ट करी है, तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। इसमें 29 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होता है मेंबरशिप में, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे कंटेंट हम लोग सर्व करते हैं जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाते हैं। लाइक वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो हमारे मेंबर होते हैं। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके भी कुछ ऐसे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो यूनिक है, नया है। अभी उसमें हमने ज़्यादा नहीं, कुछ 4 या 5 वीडियोस आपको दिए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर वीक आपको 2-2 कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे। 1-1 घंटे के सेशंस रहेंगे इसमें, जो कि यूनिक रहेंगे और कुछ मज़ेदार रहेंगे, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आया होगा। अब आप
इस सेशन को देखने के बाद में 10 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, अपने आप से सेंटेंसेस पूछो हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और जितने भी मेरे प्रैक्टिस वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस वीडियोस में आपने देखा होगा मैं शुरू में प्रैक्टिस ही करवाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है विदाउट प्रैक्टिस नो वन कैन बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग यार। इसलिए आज से और अभी से प्रैक्टिस को पर फोकस करना स्टार्ट करो। चलिए मैं मिलता हूं आपको आगे, और आई होप कि सेशन अच्छा लगा हो। बिल्कुल इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, टाटा बाय।